अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 30 एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10। तो इसका हम बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 रहता है। लास्ट क्वेश्चंस हैं इस टू एक्सरसाइज के, तो इसको हम करते हैं x+1 इंटू x+3 इंटू x-5 इंटू x-7 इज इक्वल टू 192। तो इसको बेटा आपने पहले देखना है। इस फैक्टर में अगर आप देखें तो इसमें कांस्टेंट क्या है 1 है और इसमें क्या है 3। 1 + 3 कितना होगा 4। तो इसी तरह इनमें देखें -5 है और इसमें क्या है -7। तो -5 और -7 कितना होगा -12। 1 + 3 कितना होगा 4। -5 और -7 कितना होगा -12। तो ये बेटा इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हम इन दो फैक्टर्स के पेयर्स आपस में नहीं बना सकते। अब हम इस फैक्टर को और इस फैक्टर को आपस में मिला के देखते हैं। इसमें कांस्टेंट क्या है 1 और इस फैक्टर में कांस्टेंट क्या है, कौन कौन से को मिला रहे हैं, एक इसको और दूसरा इसको। इसमें 1 है कांस्टेंट और इसमें क्या है -5। 1 - 5 क्या आ रहा है, ये हल किया हुआ है 1 - 5 इज इक्वल टू -4। इसी तरह इधर आ जाएं, इस फैक्टर का पेयर बना लें आप इसके साथ, तो ये क्या आ रहा है 3 - 7। 3 - 7 इज इक्वल टू -4। दोनों साइड्स पे क्या आ रहा है इक्वल। तो हमने उन दो फैक्टर्स के पेयर बनाने हैं, यानी कि जोड़े बनाने हैं जिनमें कांस्टेंट्स को सॉल्व करने से क्या आ जाए इक्वल। तो ये भी -4 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है -4, यानी 1 - 5 इज इक्वल टू -4। इसी तरह 3 - 7 इज इक्वल टू -4। तो अब हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे, इस फैक्टर को जिस पे टिक लगा हुआ है और इसको दोनों को। ये देखें x+1 इंटू x-5 पहला फैक्टर और उसके बाद तीसरा। उसके बाद देखें x+3 इंटू x-7 इज इक्वल टू 192। तो ये बेटा आपके पास 192 के इक्वल आ गया। तो आपने इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करना है और इन दो को अलग से करना है। तो इसको देखें कैसे मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार है, बेसिक जो आप पहले भी करते आ रहे हैं। x को किससे करेंगे, x से मल्टीप्लाई, फिर इस x को -5 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 को -5 से। देखें x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x², x को जब -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -5x। इसी तरह 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को जब -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसको करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x² और इस x को -7 से किया तो -7x। फिर 3 + 3 है, इधर x है तो 3 को x से किया तो 3x, 3 को -7 से किया तो +-21 इज इक्वल टू 192। तो इनको बेटा सॉल्व करते हैं। ये देखें माइनस है 5x प्लस x है तो ये क्या होगा -4x, x² -4x -5 प्लस माइनस करते हुए साइन कौन सी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का। ये आ गया x² प्लस माइनस इन दोनों x वाली वैल्यूज़ को किया तो क्या आ गया -4x -21 इज इक्वल टू 192। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो कॉमन एरिया कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं। x² -4x और x² -4x दोनों में बिल्कुल क्या है सेम, x² -4x है इस फैक्टर में भी और इसमें भी x² -4x है। तो ये जो बेटा कॉमन वैल्यू आ रही है इसको आपने किसके इक्वल लेट कर लेना है, लेट x² -4x इज इक्वल टू y। तो इसको आपने y के इक्वल रखना है। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 कौन सी है, यही वाले। इसमें बेटा अब x² -4x की जगह पे अब क्या लिखने जा रहे हैं y। तो यहाँ पर देखें लिखें y -5 और इधर जब लिखेंगे तो y -21 है। x² -4x की जगह पे क्या आ गया y -21 इज इक्वल टू 192। ये सारा प्रोसेस हम किस लिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें, यानी कि ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कर रहे हैं। अब y को y से मल्टीप्लाई करें, y² -21y -5 को y से किया तो -5y -5 को -21 से किया तो ये आपके पास आ रहा है +105
इज इक्वल टू 192। वाई को वाई से क्या वाई स्केयर, इसी वाई को -21 से क्या तो -21 वाई, -5 को वाई से क्या -5 वाई, -5 को -21 से क्या तो 105 आ गया। अब वाई स्केयर ये -21 वाई है, ये -5 वाई है, तो ये क्या हो गया -26 वाई माइनस 105, ये प्लस 192 है। जब इधर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए तो आ गया -192 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट साइड पे 0 हो, तमाम वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे हमने क्या कर लेना है, शिफ्ट। तो यहाँ पर आप देखें वाई स्क्वायर -26 वाई, 105 में से 192 माइनस किया तो प्लस माइनस करते हुए आपको याद होगा कि साइन कौन सी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का। हर वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे उसका साइन होता है। तो 105 के साथ प्लस का साइन है, 192 के साथ माइनस का साइन है। प्लस माइनस करेंगे 192 में से 105 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा -87 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपके पास वाई स्क्वायर -26 वाई -87 इज इक्वल टू 0, या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आप इसके फैक्टर बना लें या आप इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से, उनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम फैक्टर बनाएंगे वाई स्क्वायर -29 वाई प्लस 3 वाई -87 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या होते हैं कि दो ऐसे डिजिट ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 87 आए, प्लस या माइनस करें तो 26 आए। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 29 और 3। तो अब इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई, तो वाई कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, वाई -29 प्लस 3 कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा वाई -29 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई -29 कॉमन आ रहा है। ये फैक्टर बनाना आप 9th में भी सीख चुके हैं और आप चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में भी सीख चुके हैं इसी चैप्टर की। तो यहाँ से बेटा y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y -29 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आपका आ रहा है, इधर -29 है तो इधर आके आ गया +29, इधर +3 है तो इधर आके आ जाएगा -3। y की यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ। अब ये जो बेटा y की वैल्यू है y इक्वल टू 29, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 वही जो हमने पहले लेट किया था, इसमें पुट करने के लिए x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू वाई, इस इक्वेशन में पुट करने के लिए लेट किया था जो, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और उसमें हम ये जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 29, उसमें हम जाकर क्या करेंगे पुट, तो x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 29। इसी तरह y इक्वल टू -3 भी उसी इक्वेशन नंबर 2 में जाकर क्या करेंगे पुट, x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू वाई में। तो इधर आएगा x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -3, x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से बारी बारी x की वैल्यूज़ निकालेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट। अब यहाँ से देखें बेटा, x स्क्वायर -4x प्लस 29 है तो इधर आ क्या होगा, -29 इज इक्वल टू 0। तो इसके देखें फैक्टर बन रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस पर क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे, a इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, और इसी तरह x वाली वैल्यू का कोफिशेंट क्या होगा, b इज इक्वल टू -4, और इसी तरह कांस्टेंट क्या है, c इज इक्वल टू -29। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है आपको याद होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac का √/2 है। ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है और ये आपको ज़बानी याद हो। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, ये -b है तो b की वैल्यू है -4, तो यह आएगा माइनस इंटू -4 प्लस माइनस b का स्केयर यानी कि -4 का स्केयर -4, a क्या है 1, c क्या है
-29 ओवर 2a यानी कि 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस -4 का स्क्वायर आएगा 16। और इसी तरह -4 को जब -29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा +116 का अंडर रूट ओवर 2 को 1 से क्या 2 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4 प्लस -16 को 1 प्लस क्या 116 तो वार है 132 ओवर 2। तो 132 का अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा पॉइंट्स में। तो आपने इसका क्या कर लेना है फैक्टर बना लेने हैं। इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं इधर ही बना लेते हैं 4 प्लस -4 इंटू 33 ओवर 2। 33 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। अब हमने इसके 4 का अंडर रूट हमारे पास है तो 4 का अंडर रूट अलग कर लें, 33 का अंडर रूट अलग कर लें ओवर 2। तो x इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस -4 का अंडर रूट कितना हो गया 2, 33 का अंडर रूट ओवर 2। तो x इज इक्वल टू आ गया, इसमें से कॉमन आ रहा है ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 प्लस -33 का अंडर रूट ओवर 2। तो ये 2 से कैंसिल। तो x की वैल्यू आ रही है 2 प्लस -33 का अंडर रूट। बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरी जो y की वैल्यू आई थी y इक्वल टू -3 उसको पुट करके भी हम x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए x स्क्वायर -4x -3 है तो इधर आके +3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं तो इसलिए इस पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर आसान है। तो x स्क्वायर -3x -x इसके फैक्टर हैं 3 और 1 तो +3 इज इक्वल टू 0। इन दो में से देखें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा x -3। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है -1 x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 तो कॉमन लें x -3 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करें x -3 इज इक्वल टू 0 इधर आएगा x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 3 इधर का -3 था इधर +3 हो गया तो इधर x की वैल्यू आ रही है 1। तो ये दो वैल्यूज़ x की ये आ गई 1 3 और एक वैल्यू आगे 2 प्लस -√33 आ रही है। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इन तीनों वैल्यूज़ को आपने कंबाइन करके लिख लेना है 1 व 3 और उसके बाद ये 2 प्लस -√33। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इसी तरह है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।